और इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान जी, आपने एक बयान दिया कि दुआ कीजिए, हमारी सरकार आई तो 1 घंटे में सब समाधान हो जाएगा। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप समाधान कर रहे हैं? वक्फ कानून को 1 घंटे में खत्म कर देंगे, ये कह रहे हैं? हाँ, तो क्या एक कैबिनेट के अंदर एक मीटिंग ही तो होती है, 1 ही घंटे की होती है मीटिंग, इससे ज्यादा तो नहीं होती। तो 1 ही घंटे की मीटिंग होती है। आपने जिस तरह से धारा 25 और धारा 26 के ऊपर पूरी तरह से संविधान की धाराओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया है, हम इसे ठीक कर देंगे। हमने कहा और कर भी देंगे। संविधान संशोधन इन्होंने जिस तरह से संविधान को रगड़ने की कोशिश की है, हम उसे ठीक करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। संविधान ने जो अधिकार दिया है उसी के तहत संसद से कानून बना, बाकायदा इस पर वोटिंग हुई और भारी मतों से कानून बना है। ऐसा है, भारी मत तो इन्हें इतने मिले हैं कि 24 मुसलमान मेंबर हैं सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ 24। 232 उसके खिलाफ पड़े हैं, 232 वोट पड़े हैं उसके खिलाफ। तो ये भारी मत कहां से हो गया, भारी बहुमत कहां से हो गया? आप देश की आबादी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अंदर जितने सांसद मौजूद हैं उनके हिसाब से तो बहुमत से ही नहीं, बहुमत के आधार पर आप हमारे अधिकारों को रौंद देंगे क्या? बहुमत के आधार पर सरकार हमारे अधिकारों को रौंद देगी जो जेपीसी का? अरे तो बहुमत के आधार पर या जेपीसी के आधार पर आप हमारे, अरे भाई हमारे आधार को थोड़ी रौंद दोगे? ये जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया है, आप संविधान के दिए हुए संरक्षण को समाप्त कर दोगे अगर आपके पास संख्या बल है? इमरान मसूद जी, शुरू में भी वक्फ संशोधन कानून को लेकर आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम विपक्षी दल जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन इस कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध आप कर रहे हैं? इस कानून के अंदर सीधे सीधे सारी की सारी प्रॉपर्टियों को कब्जा करने का प्रावधान है, पूरा क्लियर कट। लिमिटेशन एक्ट हटाने के बाद जितने कब्जा धारक हैं वो सब एडवर्स पोजेशन के अंदर कोर्ट में जाएंगे और मालिकाना हक लेंगे। इस कानून के अंदर सीधे सीधे कहा गया कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मस्जिदें हैं, उनमें सारा का सारे मालिकाना हक सरकार का होगा। इस कानून के अंदर सीधे सीधे कहा गया कि अगर किसी संपत्ति के ऊपर विवाद होता है, उस विवाद की स्थिति में ये संपत्ति पूरी तरह से जब तक विवाद हल होगा तब तक सरकार की रहेगी, और विवाद कब हल होगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, लेकिन बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप कह रहे हैं कि मस्जिदें नहीं होंगी तो नमाज कहां पढ़ी जाएगी, लेकिन मस्जिदों को हटाने की बात तो इसमें है ही नहीं। लेकिन जिस सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा है तो वहां तो एक्शन होगा ही। मतलब आप एक बात सुनिए, कबूतर ने आंख बंद कर ली और बिल्ली उसको देख रही है, तो कबूतर ये समझे कि मौत नहीं है, उसकी तो मौत आ गई। हमें तो दिखाई दे रहा है, हम कबूतर की तरह आंख नहीं बंद कर सकते, हमें दिखाई दे रहा है। जब आप मालिक हो गए किसी जगह के, तो आप कब ताला लगा दो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कब तक आप छोड़ के रखो, हम आपकी मर्जी पे रहेंगे या कोर्ट के चक्कर लगाएंगे? बस 2 ही काम तो होंगे हमारे पास। इमरान जी, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ क्यों कह रहे हैं? गृह मंत्री ने खुद सदन में ये बात कही कि कहीं किसी कब्रिस्तान पर, किसी मस्जिद पर नहीं कब्जा करेगी सरकार। आप बार बार वही बात कह रहे हैं। अच्छा, आपने बोल दिया, आप मेरी बात को पूरी सुनेंगे और साबित करके दिखाइएगा मुझे। फ्लोर ऑफ द गृह मंत्री नहीं, सुनिए, जो गृह मंत्री जी ने कहा, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। जो गृह मंत्री जी ने कहा उसी बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने बार बार कहा कि हम किसी कब्रिस्तान को नहीं छेड़ेंगे, किसी मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे, किसी दरगाह को नहीं छेड़ेंगे, किसी ईदगाह को नहीं छेड़ेंगे। यही कहा ना? बिल्कुल कही बात, यही कहा ना। और अब आप मुझे बताइए कि गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की उनको दिल्ली यूपीए की सरकार ने डीनोटिफाई कर दिया। कहा या नहीं कहा? बिल्कुल कहा है। आप बताइए मुझे, कहा है नहीं कहा? जब बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, लेकिन इसका अर्थ कहां है कि कब्जा कर लिया जाएगा? 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, पूरी बात होनी चाहिए। नहीं, अब आप पूरी बात सुन लीजिए। वो 123 प्रॉपर्टी जिनको ये मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, वो 123 प्रॉपर्टी कब्रिस्तान है, ईदगाह है, नहीं है, मस्जिद है, नहीं है, मस्जिद हैं। अरे आप कैसी, अरे आप टीवी चलिए, मैं आप साबित कर दीजिए नहीं है तो मैं आज ही सब कुछ छोड़ दूंगा। कैसी बात आप कर रही हैं? इल्लीगल प्रॉपर्टी कब्रिस्तान है, आप कैसे काम कर सकते हैं? सरकारी जमीन पर अगर कहीं मजार बना दी गई है रातों रात, क्या बोल रहे हो? उसको डिफेंड आप कैसे कर सकते हैं? अरे तो निजामुद्दीन की दरगाह इल्लीगल है, रायसीना की मस्जिद इल्लीगल है, निजामुद्दीन की दरगाह उसमें है, इल्लीगल नहीं है। आप क्या, मैंने इसकी बात नहीं कही है। जो पीछे की दरगाह है, जो पीछे दरगाह है, अरे जो इसके पीछे दरगाह है मैडम, जरा सुनिए, और रायसीना की मस्जिद है, सुनहरी बाग की मस्जिद है,
वो तमाम मस्जिदें हैं जो 1913 के अंदर एक एग्रीमेंट होकर के वक्फ को सौंपी गई थी, जब लुटियन जोन बना तो 1911 के अंदर। तो ये बताइए कहाँ लिखा है कि उन मस्जिदों को हटा दिया जाएगा? मैंने कहाँ लिखा है, कहाँ ये बात कही गई? कहाँ लिखा है? तो गृह मंत्री जी ने कहा है। अरे तो गृह मंत्री जी तो यही बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी यही तो बोल रहे हैं। यहीं पर आप बरगला रहे लोगों को, उन्होंने रेफरेंस पॉइंट कही है। आप जिन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात उन्होंने नहीं कही है। 123 उन्होंने नंबर बताया है। अरे आपके पास जवाब नहीं तो आप बोलते रहेंगे। नहीं, आप जवाब नहीं है तो आप बोलते रहेंगे, आप मत लीजा कीजिए। हाँ, तो धारा 3 के अंदर, धारा 3R1 के अंदर ये लिखा गया है कि जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज होंगी उनको नहीं छेड़ा जाएगा, सिवाय उनके जो भागते या पूर्णते विवादों में होंगी या विवाद में होंगी या सरकार के कब्जे में होंगी, उनका मालिकाना सरकार का होगा। ये कोर्ट, इनके कानून में लिखा है। देखिए, इसके बाद जो विवादित है उसका समाधान अदालतों से ही होगा, और जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जहां पर इलीगल कब्जा है, तो वहां पर एक्शन होगा ना। इमरान जी आपके मुद्दे पर आते हैं। आपको 60 मिनट चाहिए, 1 घंटा चाहिए, तब लोकतंत्र की बात कहां हो जाती है जब आप ऐसे बोलते हैं कि 1 घंटा और सब समाधान की मीटिंग सुनिए। अरे तो कैबिनेट की मीटिंग 1 ही घंटे के अंदर खत्म कर देता है सब कुछ। कैबिनेट की मीटिंग में इमरान जी, अब इस पर एक बात कहूं, जेपीसी का गठन होता है, तमाम बैठकें होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, और सब कुछ होने के बाद जो कानून बनता है वो आपको लगता है असंवैधानिक है, और आप 1 घंटा में उस कानून को पलट देंगे और वो संवैधानिक होगा। अच्छा, बस अब 1 मिनट खामोशी के साथ मेरी बात सुनिए। बोलिए सर। 2013 के अंदर जब ये कानून बना, ये कानून सर्वसम्मति से बना। इस कानून के समर्थन में आडवाणी जी ने बोला, इस कानून के समर्थन के अंदर सुषमा स्वराज जी ने बोला, इस कानून के समर्थन में सारी भारतीय जनता पार्टी ने बोला। आज उस कानून में कौन सी कमी आ गई कि आपने उसे पलट दिया? 2013 में हुआ वो आपको मंजूर है, 2025 में हो रहा है वो असंवैधानिक हो गया। नहीं तो हाँ, वही संसद है, वही पार्लियामेंट है, उसके अंदर उसके अंदर। अरे तो संसद हमारा गला घोट देगी क्या भाई? अब ये गला घोटने की बात कहाँ है? उसके अंदर यही तो आप बरगला रहे हैं। अरे गला कहाँ घोटा जा रहा है? अरे अभी तो बोला है। अरे मेरी एक बात का जवाब ना आप दे सकते हो, ना मेरी एक बात का जवाब सरकार के पास है। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इधर उधर की बात कर रहे। मैंने इधर उधर की बात नहीं है, तमाम बातें उसमें लिखी हुई है। अभी कई मुस्लिम संगठन इसके समर्थन में है। उनका कहना है कि वक्फ में जो करप्शन है, इस कानून के आ जाने से वो करप्शन खत्म होगा, तनख्वाहियां हैं, पारदर्शिता आएगी। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। अरे इन तनख्वाहियों की बात नहीं सुनते हम। किसकी बात कर रहे हैं? बात करना कौन है तनख्वाहिया? हम पढ़ लिख करके, हाँ हम पढ़ लिख जो आकर के बैठ करके डिबेट के अंदर इसका समर्थन करने की बात कर रहे हैं। सुर न मिला है वो तनख्वाहिया, वो मुसलमान नहीं है, वो तनख्वाहिया। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज से धोखा कर रहा है। तनख्वाहियां हैं वो नहीं, वो सब पूरी तरह से धोखा कर रहा है समाज के साथ। गरीब मुसलमानों को क्या मिला? जब बात होती है मुसलमानों के हित की, आजादी के बाद से लेकर अब तक क्या बदलाव हुआ? इमरान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो फिलहाल लगता है इमरान जी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। और अभी इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद, जिन्होंने ये बात कही कि 1 घंटे में समाधान कर देंगे, हम कानून बदल देंगे,